हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365 गाइस। 30 जुलाई 2025 को रशिया के कमचटका पेनिनसुला के पास एक 8.8 मैग्नीट्यूड का जबरदस्त भूकंप आया है। अब आप सोचिए 8.8 ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, ये वो लेवल का भूकंप है जो पूरे रीजियन में तबाही ला सकता है। ये भूकंप के बाद पैसिफिक ओशन के मल्टीपल एरियाज जैसे कि हवाई, अलास्का, जापान और यूएस पैसिफिक कोस्ट जैसे कि कैलिफोर्निया, ओरेगोन वगैरह सब पे सुनामी आने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर कई सारे देशों ने वार्निंग्स भी दे दिया है और एडवाइजरीज भी जारी की जा चुकी है। सब में पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पब्लिक को अलर्ट कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि लोगों को यहाँ पर प्रिकॉशंस लेना चाहिए और लोगों को यहाँ पर स्ट्रांग रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। स्पेशली मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि ट्रंप ने यहाँ पर एक लिंक को प्रोवाइड किया है जो सुनामी से रिलेटेड अपडेट्स देगा और वो लिंक है tsunami.gov। यहाँ से आप ये सुनामी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हवाई के लिए स्पेसिफिकली सुनामी वार्निंग को इशू किया गया है, मतलब कि खतरा असल हवाई में है, बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पर। वही अगर मैं अलास्का और यूएस के पैसिफिक कोस्ट की बात करूँ तो सुनामी यहाँ पर आएगी या नहीं अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। यानी अभी वेव्स कंफर्म नहीं हुई है, जब ये कंफर्म हो जाएगी इस लिंक पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इतनी तो बात है कि अलास्का और पैसिफिक कोस्ट डेंजर जोन में आ चुकी है। अब बात करते हैं जापान की। जी हाँ, जापान ने भी अपने पैसिफिक कोस्टल एरियाज के लोगों के लिए इवैक्यूएशन डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनामी का जो वेव है ना, ये 30 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक आ सकता है। लेकिन कुछ वल्नरेबल एरियाज में तो गाइस ये जो वेव से 10 फीट तक भी पहुंच सकती है। और 10 फुट का मतलब क्या है? बहुत बड़ी तबाही। जी हाँ, जापान को यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन गाइस इस पूरे सिनेरियो को इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, हर साल आता है ना, क्योंकि दोस्तों ये अर्थक्वेक आया है रिंग ऑफ फायर रीजन से, ठीक है। ये जो भूकंप आया है ना, ये रिंग ऑफ फायर के रीजन से आया है। आपको बता दूं कि रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। अर्थक्वेक और वॉल्केनोस की हिस्ट्री यहाँ पर बहुत गहरी है दोस्तों। और अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में रिंग ऑफ फायर की बात करूँ तो रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है जो पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। मतलब जापान, अलास्का, कैलिफोर्निया, चिली, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज इस जोन में आते हैं। ये दुनिया का सबसे डेंजरस एरिया है जब बात आती है भूकंप और वॉल्केनो की। क्यों? क्योंकि गाइस इस एरिया के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, वो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जो कॉन्स्टेंटली हिलते रहते हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है, हिलने लगती है, एक दूसरे के नीचे घुस जाती है, तो इसी वजह से ही यहाँ पर भूकंप आते हैं, सुनामी पैदा होती है। दुनिया के 75% वॉल्केनो यहीं पर ही है। 90% से ज्यादा बड़े बड़े अर्थक्वेक्स भी यहीं आते हैं। अगर किसी ने 2004 वाली सुनामी या 2011 वाला जापान सुनामी का नाम सुना है तो वो भी इसी रिंग ऑफ फायर का रिजल्ट था दोस्तों। और मैं हवाई की बात करूं तो हवाई के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि कुछ जगह पर 3 मीटर यानी 10 फुट तक भी सुनामी वेव्स आ सकती है। इसी वजह से ही इवैक्यूएशंस ऑर्डर दे दिए गए हैं और इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए गए हैं। यूएस के कुछ कोस्टल रीजन्स में भी शायद सुनामी वेव्स 1 फुट से भी कम हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इवन इन स्मॉल वेव्स में भी डेंजरस करंट हो सकते हैं और बीच पे रहना या समंदर के आसपास जाना घूमना किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है। अगर दोस्तों ये सब कुछ होता है तो सिर्फ ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, ये जियोपॉलिटिकल टेस्ट भी माना जाएगा। क्योंकि दुनिया की बड़ी पावर्स रशिया, यूएस, जापान क्या अपनी राइवलरी भूल के मिलकर इस डिजास्टर का रेस्पॉन्स कर सकती है या फिर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर डोमिनेट करेगी? तो दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।